बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, ये सेगमेंट है चूं चूं का मुरब्बा। आपके मुख्तलिफ कमेंट्स हैं, आपके सवालात हैं, बात बड़े मज़े के हैं। एक दो मैंने सेंसर किए हैं। पहले हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं, फिर किसी संजीदा सवाल का जवाब देते हैं। फ़ातिमा कहती हैं मेरी वालदा 2 साल पहले फ़ौत हो गई। अगर वो ज़िंदा होती तो ये बातें जो आप बताते हैं, ख़ास तौर पे शादी के हवाले से और ज़िंदगी के बेहतर तौर पे जीने के हवाले से, तो मेरी जन्नत मकीन वालदा मुझे ज़रूर ये बातें समझाती। ये मेरा दिल मानता है। अच्छा, मैं आपके दिल के साथ हूँ। जो भी प्यारे होते हैं और हमको अज़ीज़ होते हैं और महबूब होते हैं, मरगूब होते हैं, महबूब होते हैं, ये सारे वो होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को दाना दाना करके, तिनका तिनका करके इकट्ठा करते हैं, ढेर बनाते हैं और हमको आसूदा करने की कोशिश करते हैं। ये जो बातें हैं, ये भी तो रिस्क है। हम चुन चुन के, दाना दाना चुन चुन के लेके आते हैं, चिड़े और चिड़िया की तरह। फिर उसकी खीर बनाते हैं, या वो जो बनती होती थी खिचड़ी, वो बनाते होते हैं। तो इनफैक्ट ये प्यारे वही बनाते हैं, जो गैर प्यारे हैं वो क्यों बनाएंगे। सैफ ने कहा है आपने ये क्या शोशा छोड़ा, आपको इसके नताज भुगतने होंगे, जल्दी से कानों को हाथ लगाएं। ये मेरा ख्याल उस एक शहर के हवाले से है। बीबा, मैंने तो शहर का नाम नहीं लिया, वैसे आप लोगों ने खुद ही, बहुत सारे लोगों ने गेस किए। अच्छा, एक ने कहा कराची, दूसरे ने कहा कराची कब से जनूबी पंजाब में आ गया, एक ने कहा पेशावर। इसी तौर पर उसका जवाब दिया। ये जब भी याद रखिएगा, कोई मुहावरा हो या कोई सच्चाई जब मरूफ होती है तो उसके पीछे 100 साल का विजडम होता है। कोई मुहावरा कभी नहीं बनता जब तक 100 साल उसको मैच्योर होने में, फिर वो चाहे शेर का मिसरा हो या किसी इलाके का मुहावरा। जैसे वो जुमला है मजन या मजा पैना, शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन ये पंजाब का शेक्सपियर था। इसका मतलब है आल बेफलोज आर द सिस्टर्स ऑफ बेफलोज। अंग्रेज़ी में मत जाइए। मजन या मजा पैना, जो भैंसें होती हैं एक रंग की हो ना हो, एक दूसरे की बहनें होती हैं, उनका मिजाज एक जैसा होता है, उनका किरदार एक जैसा होता है, उनकी बातें एक जैसी होती हैं। जितनी चुगलियाँ औरतें करती हैं, मर्द इससे तो शायद मेरा ख्याल 100 दर्जे कम करते हैं बाज़, लेकिन छोटे लेवल पे, और वो भी मतलब एक ख़ास उम्र के बाद करते हैं। उससे पहले लड़कों को मैंने इस तरह का काम करते नहीं देखा। इसी तौर पे जितनी साजिशें, अल्लाह अकबर, ये जो ड्रामे, ये मर्दों की वजह से नहीं बनते, ये साजिशी सासों की वजह से, नंदों की वजह से, देवरानियाँ, जेठानियाँ, ममानियाँ, ततानियाँ, लतानियाँ, इनके जितने नाम लेते जाए, मेरे चचेरे फफेरे, ये सब इनकी वजह से बनती है। चूँकि ये साजिशें बहुत अच्छी करती हैं, कामयाब साजिशें, दिल तोड़ती हैं, घर तोड़ती हैं, और इसी वजह से शोशे छोड़ती हैं। तो सैफ साहब, मैंने तो शोशा कोई नहीं छोड़ा, मैंने तो सिंपल एक बात की जो आमतौर पे कही जाती है, और वो देखें मेरी दानाई के हैं, दानिशमंदी के हैं, मोहतात होना कहिए, मैंने शहर का नाम ही नहीं लिया। अब आप खुद ही बता रहे हो A B C D, तो मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। कुछ ने झंग का कहा, कुछ ने मुल्तान का कहा, कुछ ने मुख्तलिफ शहरों के नाम लिए। तो बाबा लोग, हम आप सबको पता होता है किस शहर के साथ कौन सी मिठाई जुड़ी हुई है। आप सोचें, जब भी गुलाब जामुन का जिक्र आएगा तो कहाँ की होगी। ये लाहौर के बिल्कुल करीब है, करोटी में से मिलती है। अब तो लाहौर में आके शरकपुर की जामुने, गुलाब जामुने बिकती हैं। सोन हलवा कहाँ का है, क्या ये पत्तों का है या ये कामों का है। इसी तौर पे अंदर से ये मैंने तो नहीं कभी सुना कि ये गुजरांवाले के मशहूर हो या गुजरात के मशहूर हो, कसूर के मशहूर है। कसूर में क्या है, चिड़े कहाँ के मशहूर हैं, क्या पत्तों के मशहूर हैं या पिंडी के मशहूर हैं। चिड़े और बटेरे ये गुजरांवाला के मशहूर हैं। इंसानों में से जो ताकतवर होते हैं या बड़े दिल वाले या बड़े खाबे खाने वाले, वो किस शहर के हैं, बेवफा किस शहर के हैं, वफ़ादार किस शहर के। लोगों को इल्म होता है। सियालकोट वालों से लोगों को बहुत सी शिकायत है, पर ये देखिए सियालकोट वाले बिज़नेस करने में दे आर टू गुड, धोखा देने में भी काफ़ी वो बड़े बदनाम हैं। उस वजह से बहुत इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होता है। तेज़ी भी उनके अंदर है, पर जो खूबियां हैं वो अपनी जगह पे और जो ख़राबियां हैं वो अपनी जगह पे। ये जो मजन या मजा पैना, ये इत्तेफाक नहीं है, ये चलता रहता है। हाँ, अगर कुछ लोग मिलजुल के उस फ़लसफ़े के उलट चलना चाहें और लॉयल हो जाएं और अपने करैक्टर का ख्याल करने लग जाएं और अपने बच्चों को उससे बचाने लग जाएं, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। वरना जो टेम्परामेंट है वो कभी नहीं बदलता। हमारे एक HR में ट्रेनर थे, अल्लाह गरी कर रहमत करे, उन्होंने, अब बड़ी क्लास थी, इसमें मेल भी थे फीमेल भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो हैबिट्स होती हैं या विजन होता है, ये बहुत मैटर करता है। तो फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई कि किसी प्रोस्टिट्यूट के पास कोई आदमी गए, उसने वहाँ वक्त गुजारा और वो सुबह उठ के भाग गया विदाउट पेमेंट। तो उसने चीख मारी और अपने बुलाया भाई को,
तो वो आया, उसने दीवार पे वो लटकी हुई थी बंदूक, वो उठाई और भागा उस बंदे के पीछे। तो दरवाजे से वे पलट आया, तो उसने कहा कि बंदा मारना है कि पैसे लेने ने। अब इनफैक्ट ये उनका विजन था, ज़ाहिर जो ज़िंदगी का टारगेट होता है उसके मुताबिक ही चलना होता है। तो जिस कम्युनिटी में जो चीज़ राइज हो वही मारूफ होती है, वही मकबूल होती है। हर चीज़ को रद्द करने से रियलिटी नहीं बदलती, हकीकत नहीं बदलती। उमैमा अहमद ने कहा हमेशा खुश रहें मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया। और मिशेल मलिक ने कहा सर मुझे नहीं लगता मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरे बच्चे, मैं कैसे आपकी तरदीद कर सकता हूँ अगर आप ख़ुद ही अपने बारे में इतने शान से, इतने ज़ोर से ये बयान दे रहे हो। वैसे ये मर्ज़ लड़कियों को ही होता है अपनी ख़राबियाँ खोल खोल के बयान करने का। लोग अपनी इज़्ज़त के लिए अपने आप को कंपोज करते हैं, मैं बहुत सुलझी हुई हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत मेहरबान हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, वो बयान करते हैं। आप बता रहे हो मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। जब भी आपकी ससुर या ससुरी आएगी आपके घर देखने के लिए तो उसको भी यही जुमले कहेंगे कि खुदा का खौफ करो, अपनी डिक्शन बदलो, अपनी इज़्ज़त करना शुरू करो। अगर आपको अभी लगता है कि आप एबनॉर्मल हैं तो फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं कोशिश तो करूँगा आपको कोई नॉर्मल होने की स्मूदी पिला सकूँ या उसका नुस्खा बता सकूँ। और ये जी आसमा सिद्दीकी, वो कहती है माशाल्लाह दिस ब्लू शर्ट, ओफो ये कौन सी ब्लू शर्ट थी, और ग्रेट स्टाइल, यू आर लुकिंग हैंडसम, माशाल्लाह। बड़े दिनों बाद किसी ने इतनी तारीफ़ की है, मैं ज़रा शाम तक तो खुश रहूँगा। लवली बर्ड ने कहा हर कोई स्मार्ट होने का पूछता है, मुझे मोटा होना है, मेरी शादी है और मैं बहुत पतली हूँ और वीक हूँ, सो टेल मी हाउ कैन आई गेन वेट फास्ट। अगर तो आप वाक़तन जल्दी मोटा होना, वज़न हासिल करना चाहते हैं तो अपने दर्जी से कहिए दोनों साइडों पे 2 जेबें लगा दे, एक जेब में किलो इधर डाल दें, किलो इधर डाल दें, इंशाल्लाह आप भारी हो जाओगे। लेकिन फिर बाद में मुझसे ये ना पूछिएगा कि सर कौन सा पाँव भारी होता है, दाएं वाला जब बाएं वाला। भारी करने का और पतला करने का नुस्खा डॉक्टर नौशीन के पास है, उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको चटके पटके में मेरा ख्याल 2 हफ्ते लगेंगे, आपके घर के खानों को इतना वो टेस्टी बना देंगी कि आपका पेट नहीं निकलेगा, आपके बाजू थल थल नहीं करेंगे, पर अब एक बैलेंस्ड वजूद आपका हो जाएगा। मोटा होने का मतलब कभी पहलवान मत बनना नहीं होता, एक ऐसा वज़न जो अगली ज़िंदगी को सहारा देने के काबिल हो सके। यानी जिस ज़िंदगी में आपने जाना है उसमें बहुत दुबली पतली सूखी सड़ी लड़की नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उसमें और तरह की ज़िम्मेदारी हैं। तो 03014585 हाँ, एक खुशखबरी आप सबके लिए। बहुत से लोगों ने कहा था कि डॉक्टर साहबा को जब हम आपसे मिलने आते हैं काउंसलिंग के लिए तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उस दिन अपनी बेटी या बेटे को या अपने जो मसाइल के लिए डॉक्टर साहब को भी मिल लें। तो आपका ऑफिस है AWT में, डिफेंस रोड पे डॉक्टर साहबा बैठती हैं अल्लामा इकबाल टाउन में। तो हमने ये मसला उनसे रखा, उनसे डिस्कस किया। तो फ़िलहाल तो उन्होंने शी इज़ काइंड इनफ कि हमको हफ्ते का दिन दिया है। हफ्ते में मेरा ख्याल 1-2 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, पिछला सैटरडे उन्होंने हमारे साथ वहाँ गुजारा और हमने उनका ऑफिस अलग बना दिया है जहाँ उनके पेशेंट इंडिपेंडेंट होकर उनसे आएंगे और उनसे मिलेंगे। सो उनकी अपॉइंटमेंट आप उनकी सेक्रेटरी से ले सकते हैं 03014585 पे, और 3 से लेकर 9 बजे तक उनकी सेक्रेटरी या डॉक्टर साहब वो फ़ोन सुनती हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट दे देंगी सैटरडे की। अभी वो एक ही दिन उन्होंने दिया है, होपफुली अगर आइंदा दिनों में हमने उनसे रिक्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि एक दिन हमको वो और दे दें। इसी तौर पे हमने एक रिक्वेस्ट डॉक्टर फैसल से भी की है, चूँकि वो बच्चों के अमराज को ख़ास तौर पे मैदे के, स्किन के और ये जो शुगर है इसको ख़ास तौर पे हैंडल करते हैं। वैसे PRP के भी माहिर हैं, लेकिन ये जो मसाइल हर दूसरे घर में हैं, उनको शुगर का जो अल्लाह ने बहुत वस्त दिया है कंट्रोल करने का मेडिसिन के ज़रिए, तो हम उनसे भी गुजारिश करने वाले हैं, कर तो दी है। तो अभी एक दिन उन्होंने हमें देना है, देखें किस दिन देते हैं। अगर सैटरडे ही हुआ तो फिर वो सुबह 10 से 1 बजे तक की स्लॉट हम उनको दे देंगे, और जो 1 बजे के बाद की स्लॉट है वो डॉक्टर नौशीन के पास रहेगी। सो इट वुड बी 2, 3 in 1। और अभी एक आध हम कोशिश कर रहे हैं कि थेरापिस्ट उसको भी अकोमोडेट करें और उनको भी वहाँ लाएं, ताकि नया ज़ाविया है तो नया ज़ाविये में लोगों को क्या कहते हैं, 1 विंडो या एक ही छत के नीचे बहुत सारी सहूलतें मिल जाएं। उस्मान नौरीन कहती हैं कि औरत मर्द की आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं देख सकती। मेरे बच्चे लड़ाका बीवियों को देखा करो, वो कैसे आंख में आंख डाल के
तो वो तो यहाँ हाथ रख के बोलती हैं। शुक्र है दुनिया में चंद मर्द ऐसे होंगे जिनकी बीवियाँ इस तरह का काम नहीं करती। वो जब आंख में आंख डाल के देखती हैं तो मुस्कुरा के देखती हैं, बंदा वारी वारी चला जाता है। पर ये बहुत कम खुश नसीब होते हैं। बाकी सारे तो गरीब के बच्चे बाहर आके रोते रहते हैं कि ऐसे अख चख पा के देख दी है कि बंदी दी जान कट ले, और वो जान निकालने के ही मूड में होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, जब भी शादी के लिए लड़की पसंद किया करें तो आसपास से पूछ लिया करें कि बीबी का मूड कैसा है। अगर तो ड्रॉनी शक्ल से ना भी हो और मूड में ड्रॉनी हो तो वो आंख में आंख डाल के वो कहना वो आपकी आंख से फिर गोटियां खेला करेगी, तो उस वक्त कुछ कर नहीं सकेंगे। अम्मा के सामने बेइज्जती, अब्बा के सामने बेइज्जती, तब आप कुछ कर नहीं पाते ना। और वो आंख में आंख डाल के, अच्छा औरत की आंख अगर उठ जाए, अल्लाह माफ़ करे, फिर झुकती नहीं है, लिहाज ही होता है ना, हयाई होती है। तो जब वो हमारी दादी कहती होती थी लाती लोई की करे कोई, अब आप उससे मतलब पूछेंगे, वो कहते थे शर्मो हदा की एक रदा होती है। ये तर्जमा मेरी तरफ से है, दादी की तरफ से नहीं है, रदा बाद में आया है। उनकी तरफ से लोई होती थी। लोई कहते हैं शाल, जो लोग सर्दियों में ज़रा खूबसूरत महंगी सी लेते थे, कि जब कोई लड़की या लड़का लोई उतार दे, शाल उतार दे इज़्ज़त की, तो फिर शर्मो या तो बड़ी देखती रह जाती है, की करे कोई, फिर कोई उसे समझा नहीं सकता। लाती लोई की करे कोई। तो जब कोई लड़की आंख में आंख डाल के यूं घूरती है और अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या कुछ कहती है, वो जिस पे वक्त आया हो उससे पूछिए, मुझे क्या पूछते हैं, मैं तजर्बे से नहीं गुजरा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।